ओम शांति। आज सुनते हैं 3 मई की अव्यक्त मुरली से दिन में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में टाइटल था ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोह समृद्धि स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाओ और हर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज की मुरली बहुत अच्छी थी, दिल को छूने वाली थी। सच पूछे तो संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए। वैसे तो हर अव्यक्त मुरली ऐसे ही होती है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे मन का टाइम टेबल बनाओ। ये मन जो इधर उधर भागता है ना और मानता नहीं है, कहते कुछ हो करता कुछ है, तो उसका तरीका है मन का टाइम टेबल बनाओ। और मन का टाइम टेबल बनाओ अर्थात और हर कर्म के साथ कौन सा सामान याद रखना है वो जरूर करो। भाई इस कर्म पे भोजन खाना खाते हुए क्या सामान याद रखना है। जैसे मुरली सुनते हुए गॉडली स्टूडेंट का नशा चढ़ाओ, मंथन करते हुए नॉलेजफुल बाप समान वो नशा चढ़ा हुआ। ऐसे हर कर्म में बाबा ने कहा कितनी मैंने सामान की माला दी है, ढेर सामान की माला। परिस्थिति आ जाए अचल अडोल अंगत समान, असंभव कार्य संभव करने के आए तो हनुमान जय श्री राम करता था और कितने बड़े काम करके ले आता था। तो बाबा ने कहा मन का टाइम टेबल बनाओ, हर घंटे कोई ना कोई सामान फिक्स हो और स्मृति स्वरूप बनो, फिर समर्थी अपना आप आ जाएगी। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत बड़ा राज खोला। बाबा ने कहा ये नहीं कि फर्स्ट नंबर का राजा जो होगा वही चलाएगा, नहीं, रॉयल फैमिली सब इकट्ठे बैठते हैं, सभी का एक जैसा ताज होता है, एक जैसा खान पान, सबकी राय सलाह से चलती है पूरा राज्य दरबार। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो फुल वर्षा लेने का। बाप से फुल वर्षा किसे कहते हैं? बाबा ने कहा फुल वर्षा माना आदि से लेके अंत तक रॉयल फैमिली में रहने चाहिए। कितना अच्छा बाबा ने कहा वो भी नंबर 1 ही है, समझो कितना सुंदर बाबा ने तरीका बताया। तो बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करो जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। क्या किया? नष्टो मोह स्थिति प्रैक्टिकल धारण की ना। देखा हाथ में हाथ था बच्चों के तो भी आकर्षणों से मुक्त फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में थे। कैसे एकदम न्यारे उड़ गए। किसी ने सोचा था ब्रह्मा बाबा अचानक चले जाएंगे? तो बाबा ने कहा ये उनकी नष्टो मोह स्मृति स्वरूप की स्थिति बहुत काल की थी। बहुत काल का जो है अभ्यास काम आएगा। अचानक शरीर छूट जाए, विनाश विनाश पहले तुम कहते थे, अब लोग पूछते हैं कब होगा, कैसे होगा। ये तो गारंटी है उन्हें होगा, लेकिन बाबा ने कहा कि उसमें अपनी स्थिति देखो, क्या हमारा अभी भी हो। उस विनाश की बात छोड़ो, इस शरीर का विनाश तो कभी भी हो सकता है ना, हर एक का अंतिम टाइम किसी वक्त आ सकता है। तो चेक करो क्या मेरी इतनी ऊंची स्थिति बनी है, ये शरीर का विनाश भी आए तो भी मैं बिल्कुल नष्टो मोह स्मृति स्वरूप स्मृति लब्धा की स्थिति प्राप्त होगी क्या? इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा बाबा ने क्यों पढ़ाया अचानक और एवर रेडी, अचानक और बहुत काल। हर वक्त तैयार रहो, कभी भी अचानक का पेपर आए, और बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल। आज बाबा ने, क्योंकि स्मृति दिवस था, बाबा ने बहुत महिमा की। आज चारों ओर के बच्चों को बाबा ने देखा स्नेह में डूब समाये हुए थे। स्नेह ही बहुत बड़ी शक्ति हर एक चेक करेगा कि बाबा का स्नेह और निमित्त आत्माओं का स्नेह मिलने से ही ज्ञान में आए। तो बाबा ने कहा स्नेह में सब नंबर 1 पास है, बाप के स्नेह में सब नंबर 1 पास। तो बाबा ने कहा आज का दिन स्नेह में मालाएं डाल रहे थे बाप को, मोतियों की मालाएं देखा बाबा ने। बाबा ने कहा कि बच्चे आज बच्चों के मन में गीत निकल रहा था, क्या? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा के दिल में भी गीत निकल रहा था, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे और प्यारे बच्चे। तो बाबा ने कहा यह अविनाशी गीत बजता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे कभी कभी कहते हैं कि इस स्मृति दिवस पे
हाँ, जैसे स्मृति रहती है तो समर्थ ऐसे सदा नहीं रहती, सदा स्मृति रहे तो समर्थी भी रहेगी। ब्रह्मा बाप ने आज के दिन क्या किया, ताजपोशी का दिन है, खुद अननोन हुए और बच्चों को प्रसिद्ध किया, स्टेज पर लाया। तो बाबा ने कहा खुद करावनहार बन गए, बच्चों को करनहार बनाया। ऐसे ही बच्चों को करना है, खुद करावनहार बन के कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराना है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को देखा, शुरू शुरू में साकार की डायरियां देखी, हे मन मंत्री तुमने क्या किया, सब कर्मेंद्रियों से बात करते थे बाबा, रोज दरबार लगाते थे। ऐसे आप भी रोज दरबार लगाओ, हर एक कर्मेंद्री से बात करो। हाँ, हो नहीं सकता कि सीट पर सेट होके ऑर्डर करो तो कर्मेंद्री ना माने। कहते हैं बच्चे बाबा कर्मेंद्रियां नहीं मानती, क्या करें, क्योंकि सीट पर सेट नहीं होते। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया है, वो वरदान भूल जाते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे सेट होके अगर कोई ऑर्डर करे और कर्मेंद्रियां ना माने, ये हो नहीं सकता। जिस शक्ति को कहेंगे हाजिर हो जाएगी, जिस वक्त कहेंगे हाजिर हो जाएगी। इसके लिए रोज दरबार लगाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा रोज दरबार लगाता था। कर्मेंद्रियों का हाल चाल पूछो और फिर कर्मेंद्रियों को डर रहेगा। फिर रात को हमारा राजा हमसे पूछेगा कि ठीक चले हो, क्या किया है क्या नहीं किया है। तो बाबा ने कितना अच्छा इन पर विजय प्राप्त करने का तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा इसके लिए तुम बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो, जैसे मम्मा कहती थी ना, ऐसे नहीं कहो क्या करें बाबा, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं, अभी अभी। मम्मा कहती थी जो करना है अब करो, कब नहीं अब। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र पुरुषार्थी की माला में अब आना है। कौन से विमान में यहाँ आए हो, चाहे प्लेन से आए हो, चाहे ट्रेन से आए हो, चाहे किससे आए हो, लेकिन किस विमान से आए हो। बाबा ने कहा स्नेह के विमान पर चढ़कर आए हो ना, तो सभी स्नेह के विमान पे चढ़ के आए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कब बाबा ने विशेष तुम बच्चों को खास एक जो ये कार्य दिया है वो तुम्हें करना है। क्या, अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। हर घंटे का कोई ना कोई सामान का टाइटल बुद्धि में रखो। कितने सामान की माला बनाई हुई है। जब भी कोई काम करते हो उस अनुसार बना लो, उस अनुसार सामान याद करो। असंभव को संभव करना हो वो याद करो। तो बिल्कुल बाबा ने कहा सब सामान मिले हुए। फिर बाबा ने कहा कि देखो, कई बच्चे कहते हैं अभी तो विनाश को समय पड़ा है, आगे चल संदेश दे देंगे। अरे बच्चे, पिछाड़ी में संदेश देंगे तो वो क्या पाएंगे, आपको उलाहना देंगे। क्यों नहीं आपने हमें बताया, सारा सब इतना टाइम भगवान मिले आपको, वो हमें इतना पिछाड़ी में क्यों बताया, उलाहनों का जवाब दे पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अभी सबको संदेश देना है। आप सभी वारिस बैठे हैं ना, तो फुल वारिस बनना माना सबको संदेश देना। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में वरदान में था क्या, कि बच्चे पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचता भाव। अगर हमारी पावरफुल स्थिति होगी तो हम मास्टर रचता बन के रचना के हर आकर्षण से दूर हो जाएं। कोई भी प्रकार का आकर्षण मास्टर रचता को नहीं हो सकता। आज की मुरली में स्लोगन भी था, मन की स्थिति ऐसी हार्ड बनाओ को कोई भी परिस्थिति उस मन की स्थिति को हिला ना सके, पिघला ना सके। मतलब इतनी मन की स्थिति मजबूत हो, अचल अडोल अंगत के समान, दुनिया की कोई ताकत आपके पैर को हिला ना सके, ऐसी स्थिति हार्ड होनी चाहिए। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी कहा, क्या बाबा ने कहा कि बच्चे अचल अडोल स्थिति बनने के लिए एक रस स्थिति धारण करो। और उसमें बाबा ने कहा कि हिलते क्यों हैं, जब कोई डायरेक्शन मिलता बड़ों के द्वारा तो दिमाग हिल जाता कई बार कईयों का, क्योंकि समर्पण बुद्धि नहीं है।
बाबा ने कहा निमित्त के द्वारा जो भी मिले उसको सुन के कंफ्यूज ना हो, उसको सुन के कोशिश करो समझने की, नहीं तो धैर्य से कह दो कि मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।